को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया, यानी कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट हैज बीन डायरेक्टेड टू फॉर्म ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत जो है उसका गठन किस आर्टिकल के अंदर दर्शाया गया है। तो आर्टिकल आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 जो है अनुच्छेद 40 से संबंधित है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। अब बात आती है कि सर्वप्रथम ग्राम पंचायत कहाँ बनी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले क्या बनी थी? ग्राम पंचायत। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब नीचे ये दे रखा है आर्टिकल 79, यानी कि 79 किससे संबंधित है? ये संसद के गठन से संबंधित है। इसी तरीके से आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने, BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और इसको क्या कहा जाता है? आर्टिकल 32 को संवैधानिक औपचारों का अधिकार या संवैधानिक औपचारिक अधिकार। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है भारत की? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, K2। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? K2 भी बोलते हैं या गॉडविन ऑस्टिन। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लेता माउंट एवरेस्ट कहाँ की है, तो विश्व की है। ठीक है, और कहाँ पड़ती है ये? नेपाल के अंदर पड़ती है। नेपाल के अंदर इसको क्या नाम दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में कौन सा स्थित बांध है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैथो बांध जो है वो झारखंड में स्थित है। और कोयना बांध कहाँ पड़ता है? कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और सरदार सरोवर तो आप जानते ही हैं किस नदी पे बना हुआ है? नर्मदा नदी पे, गुजरात में। ठीक है, और क्वेश्चन आता है इस जो सरदार सरोवर डैम बना हुआ है या परियोजना बनी हुई है जो नर्मदा नदी के ऊपर, ये किन देशों के बीच एक समझौते के रूप में बनी हुई है? तो किन किन देशों का इसका पानी दिया जाता है? तो कौन कौन है? आपका महाराष्ट्र, गुजरात और तीसरा राजस्थान। तो ये भी आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, यानी कि ऐसा कौन सा मेटाबॉलिक मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलती है? विच ऑफ द फ्लोइंग गिव मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस? तो किससे मिलती है? ऑप्शन नंबर बी, फैट से मिलती है सबसे ज्यादा। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम वर्ष डैश में पारित हुआ था? तो कब हुआ था? 1956 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या माना जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जैन तीर्थंकर जो हैं, तीर्थकर, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो प्रथम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और सेकंड आपको याद होने चाहिए। और सबसे लास्ट कौन से थे? अंतिम, भगवान महावीर। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। सबसे पहले कौन से थे जिन्होंने स्थापना की थी? आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ऋषभदेव। ठीक है, दूसरे आदिनाथ, और अंतिम भगवान महावीर जी थे। ठीक है, इन्हें 24वां माना जाता है जैन तीर्थंकर। और 23वें कौन थे? 23वें आपके थे पार्श्वनाथ। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो अब यहाँ बात आती है किस किस का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो 2 बार राज्याभिषेक अभी तक किसी का हुआ है? तो दिल्ली सल्तनत की बात करें या मुगल पीरियड की, तो 2 लोगों का हुआ है सिर्फ, ठीक है। एक आपके औरंगजेब का हुआ है, ठीक है, और दूसरा आपको कमेंट करके बताना है कि किसका हुआ है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देता हूँ मैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शिवाजी राव। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ही कोई आंसर है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब औरंगजेब का नाम है, तो औरंगजेब को एक नाम से और जाना जाता है, जिंदा पीर, ठीक है। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? क्वेश्चन भी आता है ऐसे एग्जाम में, तो औरंगजेब को जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि जब रिवोल्ट हुआ था 1857 में, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है। बी से क्या होता है? बेरी बेरी, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन ए से होता है, ठीक है। अब बात आती है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इन सब के आपको क्या याद होने चाहिए? केमिकल नेम। विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। बी क्या होता है? थायमीन। सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। डी का क्या होता है? कैल्सीफेरोल, और ई का टोकोफेरोल। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो कब होता है? ऑप्शन नंबर सी 20 अक्टूबर को बनाया जाता है। एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो एल सुब्रमण्यम कौन सा बजाते हैं? वायलिन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। आपको कुछ क्लासिकल डांस दे रखे हैं और कौन सी स्टेट से वो रिलेट करते हैं, तो आपको बताना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं भरतनाट्यम किससे रिलेट करता है? 4, ठीक है, यानी कि तमिलनाडु, उड़ीसा, उड़ीसा। तो हमारा आंसर स्टार्ट होगा 4 से और लास्ट में 1 आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेट करता है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, और कथकली केरल, और उड़ीसा ओडिसी स्टेट से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। HTML कोड लिखने के लिए आपको किस प्रोग्राम की आवश्यकता है? स्प्रेडशीट, एक्सेस, नोटपैड या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि नोटपैड की नीड पड़ती है हमें HTML के लिए। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है? इंटरपोल की फुल फॉर्म पूछता है, बेसिकली आपको पता होने से क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लियोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? तो स्वीडन की संसद का नाम क्या है? मजलिस, ड्यूमा, कोर्ट्स या रिक्सटग? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। रिक्सटग जो है स्वीडन की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारतीय उत्पाद कौन सा है? सबसे पहला, तो सबसे पहले किसको मिली थी? 2004 में मिली थी। किसको मिली थी? दार्जिलिंग चाय को। तो इतना आपको याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी तरीके से हैदराबादी हलीम डिश है जो कि नॉन वेज की है, तो वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? हैदराबाद के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अल्फोंसो आम जो है वो महाराष्ट्र, ठीक है। मगही पान कहाँ से है? मगही पान आपका बिहार। इसी तरीके से अलीगढ़ का ताला, ठीक है, यूपी हो गया आपका, ठीक है। बनारसी पान वाराणसी। इस तरीके से पूछता है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला स्टेट कौन सा बन गया? तो यूपी बन गया। ये भी आप याद रखें।
प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किन के द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा इसका? NR नारायण मूर्ति जो हैं उन्होंने क्या लिखी है? अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की लिंग अनुपात कितना है? तो पुडुचेरी का लिंग अनुपात कितना है? 1037, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? PV सिंधु। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 37वां सूरज कुंड मेला आयोजित किया जा रहा है? तो सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है, जो कि कहाँ पड़ता है? आपका हरियाणा में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि तीसरा देश बन गया हमारा भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला। इसी के साथ दोस्तों सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।